प्रभु यदि आपको इसी प्रकार हमको विरहाग्नि में तड़पाना था, आपको यदि हमको ये दिन दिखाना था, तो आपने हमारी रक्षा क्यों की? प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम क्रंधिक्षयम। प्रभु क्या आपने उस काले नाग का निग्रह करके आपने ये साबित किया कि आपको ये भी एक दिन देखना पड़ेगा? अरे इसके बाद जो दावाग्नि का आपने पान किया, जंगल में जो आग लगी थी हमको जल करके भस्म हो जाने देते, आपने क्यों दावाग्नि का पान किया? क्या आज आपको जब यही दिन दिखाने थे तो आपने क्यों हमारी रक्षा की? मर जाने देते हमको। जब सारी गोपियां व्यथित हो गईं, रुदन करने लगी, आंखों में अश्रुपात हो गया, पागलों के तरीके घूमने लगी, कन्हैया उन्हीं के मध्य में प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। मानो कि कन्हैया को देख करके इस प्रकार लगा गोपियों को जैसे प्राण मिवागता, मृत शरीर में जैसे दोबारा से प्राणों का संचार हो जाए वो दशा है। अब गोपियों ने बड़ी खरी खोटी सुनाई। क्या समझते हो अपने आप को? अरे हमने आपसे प्रेम किया तो इसके बदले में तुम हमें दुख दे रहे हो, सता रहे हो, तुम समर्थ हो इसलिए हमको परेशान करते हो। भजतो नु भजन्ते का एक एतत् विपर्ययम्। आप बताइए कि प्रेमी कितने प्रकार के होते हैं? कन्हैया हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोली देवियों क्षमा करो, कुछ बंद करोगी कि बस सुरवई रहोगी? अरे हम तो हंसी मजाक कर रहे थे, हास परिहास कर रहे थे। बोले ऐसा हास परिहास तुमको मालूम नहीं है? मानो कि यदि आप घंटे 2 घंटे और ना आते तो यहाँ तो ये प्राण रह ही ना जाते शरीर में। कन्हैया ने कहा देवियों प्रेमी तो 3 प्रकार के होते हैं। आत्मा रामा, आप्त कामा, अकृतज्ञा, गुरुद्रोह। एक तो प्रेमी वो होता है जो आत्मा में रमण करता है। आप उनसे प्रेम करिए, अच्छा व्यवहार करिए, अन्यथा मत करिए, उनके लिए सब बराबर है। वो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, मान सम्मान सब उनके लिए धूल है। वो आत्मा में रमण करते हैं, आत्मा रूपी ह्याप्त कामा। एक तो वो प्रेमी होते हैं जो कि किसी कामना से प्रेम करते हैं, और तीसरे प्रेमी वो हैं कि आपने हमसे प्रेम किया, हमने आपसे प्रेम कर लिया, प्रेम के बदले में प्रेम, ये तो सौदा हो गया। लेकिन जो चौथे नंबर के प्रेमी होते हैं देवियों, वो सबसे अलग होते हैं। वो कैसे होते हैं? बोले हमने प्रेम तो किया लेकिन प्रेम के बदले में प्रेम न देकर के और कष्ट ऊपर से दिया। तो गोपिकाओं ने कहा प्रभु तब तो आप किस नंबर वाले हैं? कन्हैया ने कहा देवियों मजाक का समय नहीं है। गोपिकाओं ने कहा तुम तो चौथी नंबर वाले हो, गुरुद्रोही हो। प्रेम के बदले में तुम हमें कष्ट दे रहे हो, दुख दे रहे हो। कन्हैया प्रसन्न हो गए, मुस्कुराने लगे, और कन्हैया ने आज पुनः रास प्रारंभ करने का संकल्प लिया। 6 माह की रात्रि का आवाहन किया। कामदेव आ गए। कामदेवता ने कहा कन्हैया से, कन्हैया इस रात में हमारा भी प्रवेश होगा। कन्हैया ने कहा कामदेव ये योग रास है, ये महारास है, ये कोई काम का रास नहीं है। जो तुम समझ रहे हो यहाँ पर आपका तो प्रवेश तक नहीं होगा।
काम देवता ने कहा कि प्रभु ऐसे स्थानों में तो हम आ ही जाते हैं और आपसे और हमारा दो दो हाथ तो आज होगा। कन्हैया ने कहा हमारे ऊपर कोई प्रभाव चलने वाला नहीं है। लेकिन कन्हैया ने विचार किया कि हमारे ऊपर काम देवता का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो गोपियां हैं ये साधारण जीव है, इनका मन दहल सकता है। इसलिए कन्हैया ने उस मन को ही चुरा लिया कि जब मन ही नहीं रहेगा तो कामदेव का प्रवेश ही नहीं होगा। अब तो जैसी पार्वती मैया वहां से कैलाश से तैयार हुई चलने के लिए रास में, भोले बाबा ने पूछा देवी कहां जा रही हो? पार्वती मैया ने कहा अरे मैं तो महाराष्ट्र में जा रही हूँ, वृंदावन में रास कन्हैया रचा रहे हैं, रास का आनंद लेने। तो भोले बाबा ने कहा अपने कन्हैया से कह दो हमको भी बुला ले। पार्वती मैया ने कहा वहां पर पुरुष का प्रवेश नहीं है, वहां तो महापुरुष ही सिर्फ रहते हैं, वही कन्हैया ही है हमारा। भोले बाबा ने कहा तो हमें छिपा करके ले चलो, क्योंकि कन्हैया की लीलाओं में हमें बहुत आनंद आता है। बोलो राधे राधे। अब मैया ने श्रृंगार कर दिया बाबा का। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। मना मना के गौरा हरि नाम माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। मना के हारी मना मना के गौरा हरि नाम माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। दास रचो है ब्रज में भारी, दास रचो है ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से मना के हारी, पार्वती से मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
न जावे उस रास में, उस रास में। सिवा कोई पूछ न जाए वह रास में, वह रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारे बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले बाबा ने कहा सुनो, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बांध के जूड़ा, बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोला भंडारी बनकर के नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती के मना के हारे मुरारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले भंडारी बोलिए भूत भवन शंकर भगवान की हो। अब पार्वती मैया ने भोले बाबा का श्रृंगार कर दिया है। जो जटा थे बड़े बड़े उनको घुमा करके जूड़ा बना करके बांध दिया, साड़ी पहना दिया, कानों में कुंडल लटका दिया, सारा श्रृंगार करके पहना करके पार्वती मैया ले गई रास में। अब कन्हैया प्रत्येक गोपी के पास में जाते हैं, देखते हैं, लेकिन जब भोले बाबा की बारी आती है तो एक हाथ का घूंघट किए नीचे लटका है। और जब कन्हैया को देखते कि हमारी तरफ आ रहे हैं तो दूसरी तरफ मुख कर लेते हैं, घूम जाते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं। कन्हैया ने कहा सखी, ये जो नई वाली गोपी आई है, यहाँ तो सारी गोपियां अपना मुखड़ा दिखा रही हैं और ये एक हाथ का घूंघट किए उतने देर से इधर से उधर दौड़ लगा रही है, बात समझ में नहीं आ रहा।
निकिया से भी कह दो कि अपना भी मुखड़ा निक दिखाई दे, तो फिर रास प्रारंभ करे, नृत्य प्रारंभ करे। अब भोले बाबा के पास में जैसे ही गए, भोले बाबा छिपा रहे थे, छिपाते छिपाते बाबा की जटा खुल गई दौड़ते दौड़ते। सोई महाराज साड़ी से पल्लू के नीचे एक हाथ की जटा लटके। कन्हैया ने कहा बस देख लिया हमने, है? भोले बाबा हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कन्हैया हमसे भी रहा नहीं गया। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं। अब कन्हैया ने रास रचाया तो एक भोले बाबा का नाम पड़ गया उसी स्थान पर। रास रासेश्वर में पहुंच करके गोपेश्वर, बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय हो। और आज भी भोले बाबा का स्थान है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया, प्रभु एक बात समझ में नहीं आई, ये भगवान कहाँ के समदर्शी हैं? आप कहते हैं भगवान तो स्वच्छंदगत ईश्वर है, भगवान समदर्शी होते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, लेकिन संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाये तरस्य चा अवतीर्णो हि अंशेन भगवान जगदीश्वर। यदि यह भगवान जगदीश्वर है, ईश्वर है और धर्म स्थापना के लिए आते हैं, तो परदाराभिमर्शनम, दूसरी की स्त्रियों के संग, पत्नियों के संग रास रचाया, नृत्य किया, गीत गाया, यह कहाँ का धर्म है? सुखदेव भगवान ने कहा, राजन ये प्रश्न तुम कर रहे हो, मैंने पहले तुम्हें सावधान किया था कि ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, ये सभी वेद हैं, ऋचाएं हैं और लीलाओं का अनुकरण करने के लिए जीव रूप में प्रणीत होकर के आई है, साधारण बनी है नहीं। ये देखने में तो अनपढ़ दिखाई पड़ती है, लेकिन इनसे बड़ी विदुषी, जिनको हम अनपढ़ कहते थे, मीरा जी के कितने भी कवित्व हैं जो लोग पीएचडी करते हैं, सूरदास के पदों में लोग पीएचडी करते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में अनपढ़। ये गवार वाले गोपियां जिनको आप समझ रहे हो, ये साधारण गोपियां नहीं है, ये विदुषी हैं, वेद वेदांत का, ऋचाओं का इनको ज्ञान है, प्रेम की, प्रेम मूर्ति की पराकाष्ठा है। इनके जैसा भगवान से प्रेम करने वाला भूतो न भविष्यति। परीक्षित महाराज हाथ जोड़ करके बैठ गए, महाराज समझने में गलती हो गई। बोले राजन छोटी गलती नहीं, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन जो तुमने प्रश्न किया है, एक बात बताओ, ईश्वर को तुम स्वच्छंद कहते हो, समर्थवान कहते हो, क्या इस संसार में आकर के जीव समर्थवान होता है? प्रत्येक जीव जो यहाँ पर जन्म लेकर के आया है वो समर्थवान नहीं है। हम लोग कह देते हैं आप तो भैया समर्थवान हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। कोई तन दुखी तो कोई धन दुखी, कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में जिसने भगवान को पा लिया, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लिया, वो सुखी है। और तो संसार में आकर के किसी के पास धन है तो धन होते हुए खा नहीं सकता, जो खा सकता है उसके पास धन नहीं है। किसी के पास धन है, खा सकता है, सब कुछ है, लेकिन रोग है शरीर में, किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई दुखी है। इस संसार में जीव आकर के सामर्थ्यवान नहीं हो सकता। सामर्थ्यवान तो सिर्फ एक वो जगदीश्वर है, नारायण है, ब्रह्म है, उसको हम सामर्थ्यवान कहेंगे। बाबा ने तभी तो उदाहरण दिया,
समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुरसर की नाई, रवि पावक सुरसर की नाई, रवि पावक सुरसर की नाई, रवि पावक सुरसर की नाई। बाबा ने कहा सामर्थवान वो है रवि अग्नि, सूर्य पावक अग्नि, सुरसरी नदी, ये सभी सामर्थवान हैं। इनके गहराई का कोई ठाव है क्या? समुद्र का कोई ठाव ले सकता है क्या? गंगा यमुना के गहराई का कोई ठाव ले सकता है क्या? किस जगह पर कितना गहरा है? तो राजन, एक अग्नि है, उस अग्नि में इत्र का फीहा डालने से तुम्हारी वो अग्नि पवित्र नहीं हो जाएगी, और मैला कुचैला गंदा कपड़े डालने से वो अग्नि अपवित्र नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो अग्नि स्वयं शुद्ध है, शाश्वत है, परम पवित्र है। वो जो उसका कार्य है वो करेगी। परीक्षित महाराज हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, गुरुदेव क्षम्यताम, आगे बताइए। सा कथम धर्म सेतु नाम भक्ता कर्ता विरक्षिता, प्रतीपम आचरद ब्रह्मण परदाराभिमर्शनम। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जैसे ही भगवान रास को संपन्न करके बैठे ही थे, यमुना के किनारे स्नान करने के लिए एक दिन गए। वहां पर एक केसी नाम का राक्षस आ गया। इंग्लिश का शब्द है केसी। तो भगवान कन्हैया ने उसका वहां पर यमुना के किनारे पर वध किया, जिस घाट का नाम केसी घाट पड़ गया। आज भी यमुना जी में लोग स्नान करते हैं। एक अरिष्टासुर आया, कन्हैया ने उस राक्षस का भी कल्याण किया। इस प्रकार से कंस एक एक करके सभी राक्षसों को भेज रहे हैं, और एक एक करके कन्हैया, कृष्ण और बलराम मिलकर के सभी राक्षसों का उद्धार कर रहे हैं। ये बात नारद जी को अच्छी नहीं लगी। नारद जी ने विचार किया कि ये कब तक चलता रहेगा ऐसे। नारद जी सीधा कंस के पास पहुंच गए। जैसे कंस के पास में पहुंचे मथुरा, तो कंस ने नारद जी का स्वागत किया, अभिवादन किया, गुरुदेव हैं प्रणाम किया, आसन में बैठा। गुरुजी कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा, राजन तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हमने तुमको पहले भी बताया था कि शत्रु कितना ही छोटा क्यों न हो, अपने से उसको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। और जो शत्रु तुम्हारा ब्रज में जो जन्म लिया है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, और तुम एक एक करके राक्षसों को भेज रहे हो, और वो एक एक करके मारता जा रहा है। कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा शत्रु शीघ्र मारा जाए। कंस ने कहा, गुरुदेव कुछ बात समझ में नहीं आती, जितने भी राक्षस हैं सभी ताल ठोक के जाते हैं, हम मार करके आएंगे, लेकिन मार करके कोई नहीं आता, तो सब मर करके ही आते हैं। नारद जी ने कहा, ऐसे ही करेंगे। सुनो, तुम्हारे यहां जो ये धनुष रखा है, आपके गुरुदेव भगवान का दिया हुआ है। इस धनुष के मेले का आयोजन करो, और उस मेले में सभी को निमंत्रण दो, और निमंत्रण देकर के जो वृंदावन में इस समय कृष्ण और बलराम हैं, उनको भी बुलवाओ, और छल से कपट से जैसे भी तैसे भी उनको अपने हाथों से समाप्त करो। और हम कुछ नहीं जानते, परसों आपके हाथ कृष्ण और बलराम को मरा हुआ देखना चाहते हैं।
अब कंस ने की बुद्धि बदल दिया। कंस ने कहा ठीक है गुरुजी, प्रणाम किया, नारायण नारायण करके निकल पड़े। सायंकालीन का समय, गोधूली वेला, यही वेला थी। भगवान कन्हैया गाय गौचारण करके वापस आ रहे थे। गांवों के बीच में कन्हैया घिरे हुए हैं, मानो कि गौओं की खुर की जो धूल है वो उड़कर के कन्हैया के सर में पड़ती है। पीछे चमकता हुआ पीतांबर चला आ रहा है। नारद जी पहुंच गए, मार्ग में ही कन्हैया को प्रणाम किया। प्रभु प्रणाम स्वीकार करें। कन्हैया ने कहा नारद जी अचानक आगमन क्या बात है? नारद जी ने कहा कन्हैया अब तो यहाँ गौए चराते हो, घरों घरों में जाकर के माखन को खाते हो, गोपियों के कहने पर बुलाने पर जाते हो, और हम महात्माओं संतों की तो आपको परवाह है नहीं। अरे ये दुष्ट कंस दिन प्रतिदिन अत्याचार कर रहा है हमारे ऊपर, न यज्ञ करने दे रहा है, न जप करने दे रहा है, न तप करने दे रहा है, और आप तो यहाँ माखन चुरा कर खाकर और गौवें चरा रहे हो, सखाओं के संग घूम रहे हो, आपको तो परवाह है नहीं। कन्हैया मुस्कुराने लगे। कन्हैया ने कहा नारद जी कंस का पाप का घड़ा भर आया है, और फिर मैं कौन होता हूं मारने वाला? उसके जो कर्म हैं कि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, उसके किए हुए जो कर्म हैं वही कर्म उसे ले डूबेंगे। और चिंता मत करो, बहुत शीघ्र काम करेंगे। नारद जी ने कहा कन्हैया हम कुछ नहीं जानते, आपके हाथों परसों उस दुष्ट कंस को मरा हुआ देखना चाहते हैं। कन्हैया मुस्कुराते हुए बोले नारद जी यहाँ पर उसका इशारा, और वहां क्या बोल के आए हो? वहां पर हमारा इशारा। कन्हैया नारद जी कहने लगे प्रभु अग्नि के पास हम जाएं या अग्नि को अपने समीप रखें, जलना तो दोनों परिस्थितियों में हमें ही पड़ेगा ना। बिजली की तार है, यदि आप जानबूझ करके पकड़ेंगे तो भी करंट मारेगा, और यदि धोखे से छू गई तो भी करंट मारेगा, क्योंकि उसका कार्य है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, आपकी मनोरथ की पूर्ति होगी। अब इधर जैसे ही कंस ने सुना अक्रूर जी को बुलाया, क्योंकि अक्रूर जी काका हैं। ये कार्य कौन करेगा? कृष्ण और बलराम को लेकर के कौन आएगा? ये विचार किया तो अक्रूर जी की याद आई। अक्रूर जी को बुलाकर के कंस ने कहा अक्रूर जी कि गच्छ नंद प्रजम तत्र सुतावानक दुंदुभे आसाते ताविहानेन रथे मानयमाचिरम। सुनो अक्रूर जी तुम मेरा रथ लो और रथ लेकर के वृंदावन जाओ। वहां जो ये कृष्ण और बलराम हैं इनको मेला देखने के बहाने यहाँ पर बुला करके लाओ। और मैंने संकल्प किया है कि मैं अपने हाथों से वो कृष्ण और बलराम को समाप्त करूंगा, क्योंकि वही मेरे शत्रु हैं। जितने भी राक्षस मैं यहाँ से भेजता हूँ वही दोनों मारते हैं। अक्रूर जी थर थर कांपने लगे, क्योंकि कंस दुष्ट है, पापी है, मना नहीं कर सकते। लेकिन अक्रूर जी ने कहा राजन एक बात कहें? बोलो। बोले राजन तुम्हारे मन में जो मंत्रणा चल रही है कि राजन मनीषितम सम्यक तव स्वाद्यवमार्जनम सिद्ध सिद्ध्यो समम कुर्यात् दैवम ही फल साधनम। आपकी मनोरथ कब सिद्ध होगी ये तो भगवान जाने। जो आप मन में सोच रहे हैं आप उसको मारेंगे कि वो आपको मारेगा ये तो परमात्मा ही जाने। अब कंस के सामने जो इतना बोल जाए, कंस ने खड्ग निकाल लिया, मैं उपदेश सुनने के लिए तुमको नहीं बुलाया।
शीघ्र जाओ और कृष्ण बलराम को लेकर के आओ, और यदि लेकर के नहीं आए तो मैं अपने हाथों से तुमको समाप्त कर दूंगा। अक्रूर जी कन्हैया का चिंतन किया, रथ को लिया और चल पड़े वृंदावन की ओर। जैसे ही वृंदावन के लिए चले मथुरा से, तो रास्ते में अक्रूर जी विचार करते जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि पहली बार मैं आज कन्हैया का दर्शन करूंगा, कृष्ण का दर्शन करूंगा। ऐसा मैंने कौन सा पूर्व जन्म में यज्ञ किया, ऐसा मैंने कौन सा पूर्व जन्म में तप किया, ऐसा कौन सा मैंने पूर्व जन्म में दान किया जो आज फल के रूप में परिणित होकर के मेरे सामने आया है। कोई ना कोई तो अवश्य मेरे द्वारा कार्य हुआ है। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः यद द्रक्षम्याद्य केशवम् यद द्रक्षम्याद्य केशवम् किम वथाप्य दर्हते दत्यम। ऐसा मैंने कौन सा दान कर लिया जो आज मैं कन्हैया का दर्शन करूंगा। और आंखों में अश्रु आ गए और रोते जा रहे हैं, घोड़े हैं सब इधर उधर चल रहे हैं। जिस रास्ते से जाना है वो मार्ग से भटक जाते हैं। और इतना विचार कर ही रहे थे कि आगे हिरणों का झुंड एक निकला। यात्रा के समय में यदि हिरण का दर्शन हो जाए तो शुभ होता है। समझ गए अक्रूर जी कि कन्हैया के दर्शन अवश्य होंगे, मेरा मनोरथ सिद्ध होगा। होश आया, अरे संध्या का समय आ गया, सुबह का चला भी वृंदावन नहीं पहुंचा। तुरंत रथ को आगे बढ़ाया। जैसे ही वृंदावन की सीमा पर रथ आया, कन्हैया उधर से गोचारण करके आ रहे थे। कन्हैया ने जैसे अक्रूर जी को देखा, अक्रूर जी ने कन्हैया को देखा, कूद पड़े रथ से। कन्हैया भी प्रणाम किया साष्टांग। काका जी और तो सब कुशल है मथुरा में ना। अक्रूर जी रोने लगे, आंखों में अश्रु आ गए कि मैं किस प्रकार इनको बताऊं कि तुमको मारने के लिए बुलाया है कंस ने, कैसे बताऊं। रुदन करने लगे। भगवान समझ गए। भगवान कन्हैया ने कहा, काका रो मत, हम जानते हैं कि वो दुष्ट कंस जब तक उस मथुरा में रहेगा तब तक सुख शांति रह ही नहीं सकती। लेकिन एक बात कहें काका जी, आप हमको लेने के लिए आए हैं, इस बात को हमारे बाबा और यशोदा मैया को मत बताना, क्योंकि यदि तुमने इस बात को बता दिया कि महाराज कंस ने बुलाया है तो कदापि हमें जाने नहीं देंगे दोनों। आप तो सिर्फ इतना कहना कि मेला देखने के लिए दोनों को हम लेने आए हैं, बाकी सब हम संभाल लेंगे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। अक्रूर जी गए, स्वागत पानी हुआ। अतिथि है, पहली बार आए हैं। अच्छा, अतिथि भी उसे कहते हैं जो अतिथि का मतलब क्या होता है? अतिथि का मतलब होता है ना जिसकी ना कोई आने की तिथि निश्चित है और ना जाने की तिथि निश्चित है, उसे अतिथि कहते हैं। और यदि हम फोन करके आ गए कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं तो हम अतिथि कहाँ हुए, आपने स्वागत पानी कर दिया और हम मिल लिए चले गए। अचानक जब घर में आ जाए तब अतिथि है। हाँ बोलो राधे राधे। अच्छा, आजकल के अतिथि भी बड़े विचित्र हो गए हैं। हाँ, मेहमान का मतलब है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन बोलो बेईमान। सब लोग जानते हैं। एक के घर में अतिथि आ गए। एक भक्त थे, उनके घर में अतिथि आए। बेचारों ने बड़ा स्वागत पानी किया, चकाचक भोजन कराया खूब।
एक रात्रि हुई, प्रातः काल हुआ, फिर सेवा पानी किया। अब वो भी सहिता रही थे, बढ़िया चकाचक भोजन मिल रहा था, खा रहे थे, बस पड़े थे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, पत्नी को गुस्सा आए, क्योंकि जैसे ही शाम का 4 बजे वैसे चाय का समय हो जाए। अब उठ करके बनाना है तो अतिथि के ऊपर गुस्सा। अब पति से बोले कि ये कभी जाएंगे कि बस यहीं रहेंगे। अपने दिव्य वैसे कैसे, कोई अपने घर आया है तो कोई कहेगा देगा क्या? बोले नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे, कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोले देखो, हम दोनों में तो कभी झगड़ा होता नहीं है, लेकिन झूठा ही झगड़ा करेंगे। अब पत्नी ने पूछा भोजन में क्या बनाना है शाम को। अब पति गुस्सा में, बार बार भोजन, वही दिन भर भोजन 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 करती रहते हो, और भी कुछ काम धाम है कि नहीं तुम्हारे? क्या हम कोई राक्षस है जो भोजन करेंगे? इनसे पूछ लो। अब वो श्रीमान जी यदि भोजन करें शाम को तो राक्षस। तो उन्होंने भी कह दिया नहीं 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 नहीं, इच्छा नहीं है, पेट तो भरा हुआ है। प्रातः काल हुआ, फिर पूछने गई तो पति को गुस्सा आया, जोरदार का एक थप्पड़ अब सामने मारा। अब जैसे ही थप्पड़ मारा, सोई महाराज रोना प्रारंभ। अब अतिथि जी समझ गए कि रुकना ठीक नहीं है। अपना झोला वोला पैक किए, बैग सूटकेस अटैची टांगा, बोले अब हम चलेंगे। अरे नहीं नहीं रुको, नहीं नहीं चलेंगे। अब वो चले गए, ज्यादा से ज्यादा वहीं तक गए होंगे, मोड़ के पास। अब इधर पत्नी रो रही थी क्योंकि थप्पड़ लगा था। पति गया, क्यों रोती हो? हमने तो कोई सही मारा था क्या? हमने तो वैसे झूठ ही मारा था, हमें तो कभी झगड़ा होता नहीं है। तो वो भी आंसू पोंछ करके बोली, क्या हम सही रो रहे हैं क्या? हम भी तो ऐसे झूठ ही रो रहे हैं। अब पीछे मुड़ करके देखा तो श्रीमान जी सूटकेस लिए खड़े, बोले हम भी झूठ ही गए थे, कोई सही थोड़ी गए थे। बोलो राधे राधे। अब ऐसे अतिथि यदि किसी के घर में आ जाए, एक अतिथि आए, भोजन करने के लिए बैठे, तो माता जी ने किचन उनका सामने दिख रहा था, सारी सामग्री लगा दिया, परोस दिया, लेकिन पापड़ देना भूल गई। पापड़ और डलिया में उनको दिख रहा था कि पापड़ रखा है। तो जैसे थाली सामने रखा भोजन की और पूछा कैसी यात्रा रही, सब बढ़िया रहा ना? बोले और तो सब ठीक रहा माता जी, लेकिन एक रास्ते में सर्प मिला, बहुत बड़ा। अरे कितना बड़ा? बहुत बड़ा, जितना वो पापड़ की डलिया रखी है उतना बड़ा। अब उनकी होश जैसे ही गया, अरे महाराज जी आपको तो पापड़ देना भूल गई। दौड़, अरे नहीं हम तो बता रहे थे सर्प इतना बड़ा था। अतिथि भी बड़े विचित्र होते हैं। अतिथि का मतलब होता है ना तिथि अतिथि, जिसकी ना कोई आने की तिथि निश्चित है और ना जाने की तिथि निश्चित है, वो अतिथि होता है। अक्रूर जी को भोजन कराया, नंद बाबा बैठ गए, भैया और तो सब कुशल है, कैसे आना हुआ? अक्रूर जी ने कहा, भैया महाराज कंस ने बहुत बड़े मेले का आयोजन किया है। हमारे मन में विचार आया कि हमारे ही तो बेटे हैं कृष्ण और बलराम, हमने सोचा कि उनको भी मेला दिखा दें, क्योंकि कभी इस ब्रज से बाहर गए नहीं और बहुत बड़ा मेला का आयोजन हुआ है। नंद बाबा ने कहा कि मथुरा में कृष्ण और बलराम मथुरा नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम जानते हो अक्रूर जी जिस दिन से ये दोनों बालक जन्म लिए हैं उसी दिन से कोई ना कोई उत्पात होता ही रहता है, कोई ना कोई राक्षस आता ही रहता है, वहां पर नहीं जाएंगे। अच्छा
यशोदा मैया ने सुना, यशोदा मैया बगल में पहुंच गई। क्या कह रहे हैं? बोले मेला दिखाने के लिए आए हैं। अब कृष्ण बलराम जैसे ही कानों में आवाज पड़ी पहुंच गई, बाबा हम तो मेला देखेंगे, बाबा हम तो मेला देखेंगे। छोटे छोटे बच्चे रोने लगे। बाबा ने कहा वहां जाना ठीक नहीं है। कन्हैया ने कहा बाबा कभी तुम हमको ले नहीं जाते हो बाहर, और पहली बार काका जी आए हैं मेला दिखाने के लिए, तुम मना कर रहे हो, हम तो जाएंगे जाएंगे। बाबा ने कहा ठीक है कन्हैया, यदि तुम्हारी इच्छा है तो मेला दिखाने हम स्वयं चलेंगे आपको, और अपने सखाओं को ले लो संग में, और स्वयं चल करके हम मेला का दर्शन करवाएंगे, दिखाएंगे। कन्हैया ने कहा ठीक है। सभी सखाओं को तैयार कर लिया, लड़े बैल तैयार हो गए, अक्रूर जी का रथ तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही गौओं को पता चला, गोपिकाओं को पता चला, सखाओं को पता चला, यशोदा मैया को रात्रि भर नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि यशोदा ने कभी अपने से कन्हैया को आज तक अलग किया ही नहीं है। यशोदा मैया संध्या का समय आया, रात्रि में प्रभु जगे, देखा क्या कि यशोदा एक दीवार की ओर पर बैठ करके रोई जा रही है, रोई जा रही है। कन्हैया पहुंच गए, मैया हम तो मेला देखवे के ताई जा रहे हैं, और तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए, तू रो रही है। यशोदा मैया ने कहा कन्हैया क्या बताऊं, जिस दिन से तू हुआ है ना, मैंने कभी तुझको अपने से अलग नहीं किया। जब तक मैं तुझे अपने हाथों से 2 ग्रास खिला नहीं देती हूं, तब तक मैंने कभी भोजन नहीं किया। और तू जाने की बात कर रहा है, तूने मेरे विषय में कभी नहीं सोचा, कैसे रहूंगी मैं? कन्हैया ने कहा मैया, अपने हाथों से अस्त्र पोंछते हुए यशोदा मैया से कन्हैया कहते हैं मैया रो मत, वर्षों आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा, मैं वादा करता हूं मैया मैं परसों आ जाऊंगा। मैया ने कहा ठीक है कन्हैया, लेकिन आना जरूर। हाँ हाँ ठीक है। यशोदा मैया नींद नहीं आई रात भर, क्योंकि माँ की ममता होती है, माँ का वात्सल्य होता है, माँ का प्रेम होता है। बालक चाहे जितना बड़ा हो जाए, यदि परदेश में कमाने के लिए गया है, यदि कहीं व्यापार के लिए बाहर ऑफिस के लिए जाता है, कारोबार के लिए फैक्ट्री में जाता है, तो उसका आधा दिमाग उसी के पास रखा रहता है। और जब तक वो वापस लौट करके पुनः घर में नहीं आ जाता, तब तक उसको शांति नहीं मिलती, चैन नहीं मिलती। और यदि किसी कार्य बस 10 मिनट लेट हो गया, तुरंत बहू से कहेगी फोन लगा के पूछ जरा कहाँ पहुंचा, अभी आया नहीं। क्योंकि माँ का वात्सल्य है, प्रेम है। कन्हैया ने सांत्वना दिया यशोदा जी को। जैसे ही रथ तैयार हुआ, प्रातः काल हुआ, कन्हैया सज धज करके रथ में बैठ गए, अक्रूर जी ले जाने के लिए तैयार हो गए। गोपिकाएं सभी पूरे रथ को घेर करके खड़ी हो गईं। गोपिकाओं ने कहा वारे विधाता, क्या तूने यही रचा है हमारे भाग्य में? अहो विधातस्तवन क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः। अरे जब इस प्रकार हमको तड़पाना था, तो इस शरीर में प्राणों को तुमने क्यों सुरक्षित रखा है? सभी गौएं खड़ी हो गई, सामने आंखों से अस्त्रपात करने लगी, मानो कि गौएं भी कहना चाहती हैं कन्हैया मत जाओ, कन्हैया हमको छोड़ करके मत जाओ। लेकिन सभी गोपिकाओं को प्रभु ने सांत्वना दिया, देवी रोने की बात नहीं है, मैं आ जाऊंगा, आप लोगों से वादा है, रो नहीं। अक्रूर जी से कहा कन्हैया ने, काका जी रथ बढ़ाओ आगे, अन्यथा निकलने नहीं देंगे, समय हो जाएगा। अक्रूर जी ने जब इस प्रेम को देखा, इस ब्रज के लोगों को देखा, अक्रूर जी के तो रोम रोम कांप गए।
अक्रूर जी ने कहा, मैं जानता हूं भली भांति की वो दुष्ट कंस मारने के लिए बुला रहा है, और मैं एक माँ से एक लाल को छीन करके ले जा रहा हूं, एक पिता से पुत्र को ले जा रहा हूं, एक प्रेमी से प्रेमिका से प्रेमी को ले जा रहा हूं। कितना बड़ा अधर्म है। विचार करने लगे, यमुना स्नान करके मैं इनको वापस कर दूंगा और जाकर के महाराज कंस से कह दूंगा कि मैं नहीं ला सका, मुझे मृत्यु दंड देंगे, कोई बात नहीं, मैं अपना मृत्यु स्वीकार कर लूंगा, लेकिन इन दोनों बालकों का नहीं। अब कन्हैया तो सब समझते हैं। कन्हैया जान गए कि काका जी के मन में मोह हो रहा है। अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया तुम कहो तो यमुना स्नान कर लूं, क्योंकि आते समय तो मुझे देह का भान ही नहीं रहा, मैं कब आ गया वृंदावन। हाँ हाँ काका जी नहा लो। अब जैसे ही यमुना जी में अक्रूर जी ने प्रवेश किया और नाक बंद करके डुबकी लगाई, तो कन्हैया का दर्शन जल के भीतर हुआ। अक्रूर जी ने देखा, इनको तो मैं रथ में छोड़ के आया था, ये जल के भीतर तुरंत झटपटा करके बाहर निकले। देखा तो रथ में बैठे हंस रहे हैं। काका जी स्नान चल रहा है। अक्रूर जी ने कहा, ये क्या हो रहा है? अक्रूर जी, हाँ हाँ कन्हैया ठीक है ठीक है ठीक है। फिर नाक बंद किया, फिर डुबकी लगाई, फिर वही रूप में नीचे दिखे। अक्रूर जी ने सोचा, लगता है क्या ये भी कूद गए क्या जल में? फिर तुरंत बाहर निकल करके देखा तो फिर हंस रहे हैं। काका जी प्रेम से स्नान करिए, डरिए मत, हम बैठे। और जब तीसरी बार अक्रूर जी ने डुबकी लगाई तो कन्हैया ने चतुर्भुज में दर्शन दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। काका जी जिस चिंता करने की बात नहीं है, आप तो हमें मथुरा तक बस पहुंचा दो, अब तो हम मामा का कल्याण करके ही वापस आएंगे। बोले जय श्री कृष्ण। अक्रूर जी को विश्वास हो गया। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु मैं धन्य हो गया। अक्रूर जी लेकर के गए और मथुरा के समीप में जाकर के एक बगीचे में स्थान बना दिया। बोले प्रभु आप इसी जगह पर रहिए। ठीक है काका जी आप जाइए। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु घर में विश्राम हो। बोले अभी नहीं, फिर आएंगे बाद में। जितने सखा हैं, नंद बाबा हैं, सभी लोग एक बगीचे में रुक गए यमुना के किनारे। कन्हैया ने यमुना स्नान किया। कृष्ण और बलराम संकल्प लिया कि कल का सूर्यास्त बाद में होगा और मामा कंस का कल्याण पहले होगा। नंद बाबा से बोले, बाबा अब आप लोग विश्राम करिए। देखिए बाबा हम तो मेला देखने के लिए आए हैं, और मेला देखने के लिए आए हैं तो हमको घूमने जाने दो। बाबा ने कहा, कन्हैया ये अपना ब्रज नहीं है, ये अपना वृंदावन नहीं है, ये कंस की नगरी मथुरा है। मैं जानता हूं कि तुम जहां पर रहते हो उत्पात मचाते रहते हो, झगड़ा करते रहते हो, यहां पर किसी से झगड़ा मत करना। नंद बाबा तो कन्हैया के स्वभाव को जानते हैं। तो बलराम जी बगल में पहुंच गए। बलराम जी ने कहा, बाबा आप चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं उनको घुमाने। सभी सखाओं को ले लिया। अब करने करने जपन जनाहा पूरे मथुरा नगरी में बात फैल गई कि पूतना मारो वालो आयो है। जिसने पूतना को मारा है वो आया है। जितनी भी स्त्रियां हैं, ब्रजांगनाएं हैं, सभी को दर्शन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान कन्हैया का दर्शन करने के लिए लालायित होकर के अपनी अपनी छतों में चढ़ गई। मानो कि पुष्प वृष्टि कर रही है रास्ते में कि इसी रास्ते से घूमते घूमते निकलेंगे तो हमारा भी सौभाग्य होगा। कन्हैया जैसे ही मथुरा नगरी में पहुंचे तो छोटे छोटे बालक चल रहे थे, साथ में सखा। सखाओं ने कहा, क्यों रे कन्हैया इतनी सात सज्जा, ये मथुरा की नगरी है और हमको तूने बताया नहीं कि तेरी मामा की नगरी है। यदि तू ये बताया होता कि मामा के यहाँ चलना है तो हम भी बगल बंदी बांध के आते, थापक थुआ लगा के चंदन आते, माला मोटी सी गले में धारण करके आते।
कन्हैया ने कहा भैया ये बताने का समय ही नहीं था, लेकिन ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूं आगे यदि व्यवस्था हो जाएगी तो अच्छा है। घूमते घूमते जैसे यमुना के किनारे किनारे चले तो महाराज कंस का धोबी है जिसका नाम है रजक, ये जा रहा था कपड़े धुलने के लिए महाराज कंस के। कन्हैया से भेंट हो गई। कन्हैया ने कहा मामा राम राम। अब रजक ने देखा राम राम, कहां जा रहे हो? बोले कपड़े धुलने जा रहे हैं महाराज कंस के, बड़े चमकदार कपड़े हैं, ये कपड़े हमें दे दीजिए। बोले तुम्हें? कौन हो तुम? कन्हैया ने कहा मेरा नाम कृष्ण है और ये मेरे भैया बलराम हैं। अच्छा तुम ही कृष्ण और बलराम हो? ओहो महाराज कंस ने जिस लिए तुमको बुलाया है हम समझ गए, और तुम ग्वारिया कहीं के गौ चराने वाले, घर घर चोरी करने वाले राजा महाराजाओं के घर वस्त्रन को पहनोगे, इन वस्त्रों को तुम धारण करोगे, राजवेश को। कन्हैया ने कहा तो क्या हो गया? बोले हम नहीं दे रहे। कन्हैया ने कहा भी सहूलियत से दे दो। बोले नहीं, जो काम महाराज कंस को करना है वो ही काम हम पहले कर देंगे यदि नहीं गए तो। रजक ने कहा। कन्हैया ने एक तमाचा जड़ा, सोई गोविंदाय नमो नमः। गदाग्रजः जैसे ही जड़ा जमीन पर धड़ाम से गिर गया, प्राणांत हो गया। कन्हैया ने सभी वस्त्रों को लिया, सभी में बांट दिया। अब महाराज कंस के वस्त्र को छोटे छोटे बालक पहनेंगे तो महाराज ढीले ढाले, जब वो रास्ते में चले तो ऐसा लगे झाड़ू लगा रहे हैं। इस प्रकार एक तरफ बाही लटके जैसे हैंगर में टंगे। बोलो राधे राधे। कन्हैया ने कहा भैया चिंता मत करो, आगे चलो, यदि कोई दर्जी मिल गया तो हम सुंदर वस्त्र इनको बनवा देंगे। अब जैसे ही भगवान ने रजक का उद्धार किया, सोई महाराज पूरे नगर में बात फैल गई कि रजक का उद्धार कर दिया। कृष्ण और बलराम आ गए जिसने पूतना को मारा था। ओहो, अब जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते में एक दर्जी था, कपड़े सिलने वाला। उसने जैसे ही देखा कि इधर आ रहे हैं, सोई महाराज पहले निकल करके बाहर हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। महाराज प्रभु यदि आपकी कृपा हो तो ततः वेशम कल्पयत, क्या मैं आपके वेश के अनुकूल इन वस्त्रों को बना सकता हूं? हाँ हाँ हाँ। प्रभु ने कहा हम तो तुम्हें ढूंढ रहे थे। लो 2 मिनट में ठीक कर दिया, सबको पहना दिया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, खूब फूलो फलो, खूब आगे बढ़ो। सखाओं ने कहा भैया वस्त्र तो बड़े सुंदर हो गए, लेकिन जब तक चंदन न हो, माला न हो तो बेकार है। कन्हैया ने कहा चलो देखते हैं। जैसे ही आगे बढ़े तो एक सुदामा नाम का माली कि ततः सुदामनो नाम मालाकारस्य जगमतो, बढ़िया मोटी सी सुंदर सी सुनहरी सी माला तैयार कर रहा था। कन्हैया पहुंच गए। मामा जी ये माला हमें पहना दो। सुदामा ने कहा प्रभु ये तो मेरा सौभाग्य है। एक मोटी सी सुंदर सी माला कन्हैया को पहनाया, दूसरी माला बलराम जी को पहनाया, सभी सखाओं को छोटी छोटी माला बना करके पहनाया, सभी को पहनाया। उसको भी आशीर्वाद दिया प्रभु ने और आगे बढ़े तो एक 3 जगह से टेढ़ी एक स्त्री दासी चली जा रही थी। एक हाथ में तो चंदन का कटोरा है, एक हाथ में लठ है, 3 जगह से टेढ़ी है, कुबड़ी है, कुबर निकला हुआ है। लेकिन मलयागिरी चंदन को घिस करके महाराज कंस के लिए जा रहे थे। भगवान कन्हैया ने देखा तो उसको सुंदरी शब्द से संबोधित किया।
अरे सुंदरी सुनती हो, अब यदि कोई व्यक्ति तीन जगह से टेढ़ा हो उसको कोई सुंदर कहे तो उसको बाण जैसे चुभ गया बात। पीछे मुड़ करके देखा, मैं कुबड़ी हूं, तीन जगह से टेढ़ी हूं, इसलिए तुम मुझे सुंदरी कहते हो, मेरा हाथ उड़ाते हो। कन्हैया पास में पहुंच गए, बोले देवी ऐसी बात नहीं है, क्या नाम है तुम्हारा? उसने अपना परिचय दिया कि दास्यास में हम सुंदर कंस सम्मता में तिवक्र नामा ह्यनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतिर्विरप्रियं बिना युवाम को न्यस्तमस्तदर्हति। प्रभु मेरा नाम सैरंध्रु है, मैं महाराज कंस की दासी हूं और तीन जगह टेढ़ी होने की वजह से मुझे लोग कुब्जा कहते हैं और मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन मृत्यु और भोजपति महाराज कंस को बहुत पसंद आता है, इसलिए मैं उनके लिए चंदन लेकर के जा रही हूं। कन्हैया ने कहा देवी यदि तुम चाहो तो हमारे भी सबके सखान के लगा दो। सैरंध्रु ने कहा अवश्य लगाएंगे बेटा, सभी को लगाया, सभी के चंदन लगाया। एक छोटा सा नन्हा सा सखा आया कन्हैया के बगल में, बोले कन्हैया एक बात कहूं? हाँ। बोले देख तीन जगह से तू टेढ़ा और तीन जगह से ये भी टेढ़ी, इसलिए जोड़ी बड़ी सुंदर है। कन्हैया ने कहा चुप रहो। बोले ये बता तूने सबको दिया, किसी को आशीर्वाद दिया फलने का, फूलने का, बढ़ने का, इसको क्या देगा? कन्हैया ने कहा मैंने इसको सुंदरी कहा है, लोग इसको हंसते हैं देख करके, इसलिए इसको सुंदरी बनाऊंगा। कन्हैया ने पैर से पैर को दबाया और एक हाथ से ठोड़ी में लगाया और जैसे ही गोविंदाय नमो नमः मारा, झटका सोई महाराज सीधी हो गई, सुंदरी हो गई। वो हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, आंखों में अश्रु ले लिया, चरणों में लेट गई, प्रभु आपने कृपा किया, मैं धन्य हो गई, अब मैं कहाँ जाऊं, आप मेरे घर चलिए। प्रभु ने कभी किसी के घर नहीं, अभी तो जिसका हमने संकल्प किया है वो कार्य पूर्ति के बाद सभी के पास आएंगे, जाओ तुम। कन्हैया आगे बढ़े और जैसे ही आगे बढ़े तो सभी ब्रजांगनाएं तो खड़ी ही थी, आकाश छतों पर अपने कि प्रसाद शिखिरारूढ़ा प्रत्युत्फुल्ल मुखाम्बुजा अभ्यवर्षन् सौमनस्ये प्रमदा बल के सबो। जैसे ही कन्हैया को आते हुए उन ब्रजांगनाओं ने देखा तो पुष्पों की वृष्टि करना प्रारंभ कर दिया कि चढ़ के उच्च अटान पे विकसत मुख जल जात कि बरसही हरि पर सुवन बहु हर सहे पलकत गात। प्रसन्न मुद्रा में आकर के पुष्प की वृष्टि करती हैं भगवान कन्हैया के ऊपर और एक दूसरे से इशारा करके कहती हैं, जानती हो क्या कहती हैं? अरे हमने तो ऐसा सुना है कि ये कोई साधारण नहीं है, सुनो। यही विधि जहता ठाढ़ी नारे, यही विधि जहता ठाढ़ी नारे, यही विधि जहता ठाढ़ी नारे, यही विधि जहता ठाढ़ी नारे। प्रभु ही बतावही हाथ पसारे, प्रभु ही बतावही हाथ पसारे। एक दूसरे से इशारा करती हैं और बताती हैं क्या? नील बसन गो रे बलरामा, नील बसन गो रे बलरामा,
पहने घनश्याम। जानती हो ये जो नील वसन गौरांग वर्ण के हैं ना, गोरे लंबे से, और नील वसन को धारण कर रखा है, इन्हीं का नाम बलराम है। और हमने तो ये सुना है कि ये जो श्यामल वर्ण के हैं, इन्होंने पीतांबर पहना है, जैसे बिजली चमक रही हो, स्वर्ण के भांति चमकायमान है ये, और कोई दूसरा नहीं, यही कृष्ण है। अति अभिराम श्याम तनु धारे, अति अभिराम श्याम तनु धारे, अति अभिराम श्याम तनु धारी, अति अभिराम श्याम तनु धारी। इन्हीं प्रथम पूतना है मारे, इन्हीं प्रथम पूतना है मारे, इन्हीं प्रथम पूतना है मारे। सखी आपस में कहती हैं, जानती हो ये जो पीतांबर पहने हैं ना, यही पूतना का वध किए हैं, ऐसा हमने सुना है। प्रभु के ऊपर पुष्प की वृष्टि करते हैं। कन्हैया गए, सभी के स्वागत को स्वीकार किया, मुस्कुराते हुए कन्हैया सभी को दर्शन देते हुए जैसे ही उस मेले जहां पर वो धनुष जिस मंच में रखा था, उसी मंच के समीप पहुंच गए। मंच के समीप में देखा क्या कि अनेक सैनिक खड़े हैं, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। कन्हैया ने तनिक भी देरी नहीं लगाई, सीधा छलांग लगा करके पहुंच गए धनुष के पास में, धनुष को उठा लिया। जैसे ही धनुष को उठाया तो पूरे सैनिकों में हाहाकार मच गया, ये कौन आ गया, महाराज के धनुष को उठा लिया। और देखते देखते तनिक भी देरी नहीं लगी, प्रत्यंचा चढ़ाया, सोई धनुष दो खंडों में विभाजित हो गया। बोलो राधे राधे। जैसे ही दो खंडों में विभाजित हुआ, एक खंड को कृष्ण ने लिया, दूसरे खंड को बलराम जी ने लिया, और जितने सैनिक आए सभी को पीट पीट करके मार करके भगा दिया। दौड़ते दौड़ते सैनिक गए, महाराज गजब हो गया, क्या हुआ? कंस को सूचना दी, आपका जो धनुष था टूट गया। कंस को याद आया कि नारद जी ने बताया था कि तेरा काल कैसा होगा, काला काला होगा, मुरली वाला होगा, पेट में दाढ़ी वाला होगा। नारद जी ने कहा था कि हर कोई इस धनुष को तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अब तो महाराज कंस ने जैसे सुना देखा पागल हो गया, मारो काटो चिल्लाने लगा। कन्हैया गए, वापस जाकर के बाबा के पास में बैठ गए। बाबा ने क्या घुमायो मेला? हाँ बाबा, बहुत अच्छा मेला है। अच्छा ठीक है भैया, प्रातः काल अब हम स्वयं चलेंगे तुझे घुमाने के लिए। अब यहाँ कंस को नींद नहीं आ रही रात्रि में। कंस जल पीने के लिए जैसे ही जल में लोटा मंगाया, उसमें अपनी परछाई दिखी, उस परछाई में भी कृष्ण नजर आ रहा है। यदि भक्ति हो तो इस प्रकार होना चाहिए। भले ही भक्ति प्रेम वश न हो करके यदि आपको शत्रुता भी करना है तो रावण जैसे, कंस जैसे शत्रु भी बनना कोई साधारण बात नहीं है। भगवान कन्हैया की 24 घंटे याद बनी रहनी ही सबसे बड़ी भक्ति है। कि गोप्यः कामात् भयाद् कंसो द्वेषाचाद्यादयो नृपाः। गोपियों ने काम से भजा कन्हैया को। यदि गोपियां रोटी भी बनाती हैं तो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण का उच्चारण करती हैं। क्यों? क्योंकि जब वो भगवान का नाम लेकर के उस भोजन को बनाएंगी, उस भोजन का जो रस होगा वो कृष्णमय हो जाएगा, भगवतमय हो जाएगा।
उठते बैठते सोते जागते कृष्ण 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 कन्हैया कन्हैया रटती रहती हैं। ऐसी भक्ति। और शिशुपाल ने तो वैर से भजा। आगे कहानी आएगी। भगवान ने कहा था देखो तुम हमारे बुआ के लड़के हो, 100 गालियां हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन जब तक कन्हैया को याद करके रोज 50-60 गालियां नहीं दे देता वो भोजन नहीं करता था। तो भगवान कन्हैया कहते हैं आखिरकार चिंतन तो तू मेरा कर रहा है ना, यदि तू गाली भी दे करके मुझे याद करता है तो तेरा कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं। अब कंस ने भय से भया। नारद जी ने कह दिया तेरा काल काला काला होगा। भोजन करने के लिए बैठा, जैसे ही दाल में जीरा देखा, जीरे में कृष्ण देखा, थाली उठा करके फेंक दिया दूर, ये मेरा शत्रु है, हटाओ इसको। अब तो उठ करके खड़ा हो गया। जिस दिशा की तरफ मुख करता है अपनी परछाई काली दिखाई पड़ती है प्रकाश से, उधर मुड़ करके देखता है तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, 10 दिशाओं में कृष्ण। ऐसी भक्ति, ऐसी अनन्य भक्ति, यही तो भक्ति की पराकाष्ठा है। रात में सोने के लिए जैसे ही लेटा, भयानक स्वप्न आए जो मृत्यु सूचक स्वप्न होते हैं। रात्रि में तेल की मालिश करते हुए अपने आप को देखता है। रात्रि में तेल की मालिश करता है, गधे की सवारी करता है, भूत प्रेतों की आवाज आती है, भूत प्रेतों को समागम करते हुए दिखता है। ये सभी मृत्यु सूचक स्वप्न होते हैं। प्रातः काल हुआ। 8 फीट ऊंचे सिंहासन में महाराज कंस बैठा ले गए। मेन द्वार पर कुबलिया पेड़ हाथी को खड़ा कर दिया, जिस हाथी में अकेले में 10,000 हाथियों का बल है। कुबलिया पेड़ में उसको मेन गेट पर खड़ा कर दिया। सल तोसल चाणोर मुष्टिक बड़े बड़े मल्ल पहलवान रंग भूमि में खड़े हो गए महाराज की रक्षा के लिए। और कंस भी कोई साधारण नहीं है, योद्धा है, जो कि भगवान से वरदानों की प्राप्ति करने झड़ी लगा दिया। एक से एक के बड़े बड़े राक्षसों की टोली अपने बल पर जीत करके इकट्ठा किया। भगवान कन्हैया ने बाबा से कहा बाबा अब आप चलिए, सभा में हम आते हैं पीछे से। बाबा जितने भी सखा सभी लोग चले गए। कृष्ण और बलराम पीछे पीछे धीरे धीरे आ रहे थे। इसी प्रकार सभा लगी हुई थी। उस सभा में महाराज कंस सबसे ऊंचे सिंहासन में बैठे थे। जैसे कृष्ण और बलराम मेन द्वार पर, प्रधान द्वार पर पहुंचे, कन्हैया ने कहा अम्बाम्बाष्ठ मार्गम नो। कुबलिया पेड़ से कहा हाथी हटाओ मार्ग से, हमें अंदर जाना है। उस पीलवान ने जो हाथी चला रहा था, एक अंकुश लगाया, सोई महाराज वो हाथी दोनों पैरों से खड़ा हो गया चीखते हुए। जैसे ही कन्हैया की ओर दौड़ा लपेटने के लिए, सूंड से कन्हैया बाल के तरीके चिटक करके एक मुष्टि प्रहार किया। सोई महाराज गोविंदाय नमो नमः। उस हाथी के दांत को उखाड़ लिया। एक हाथ में कन्हैया ने लिया, दूसरे हाथ में बलराम जी ने, और जितने सैनिक थे सभी को पीट दिया, कल्याण किया। अंदर जाकर के देखा सल तो सल खड़े थे चाणूर मुष्टिक। कहां जा रहे हो? पहले हमसे युद्ध करो। कन्हैया ने कहा मामा जी तनिक भी शर्म लिहाज है कि सब बेच खाई है? अरे कहां तुम पहलवान और हम कहां छोटे छोटे बालक, हम तुमसे युद्ध करेंगे? चाणूर मुष्टिक मुस्कुराते हुए बोले तुम अपने आप को बालक कहते हो? अरे अघासुर, बकासुर, शकटासुर, धेनुकासुर, इतने बड़े बड़े राक्षस गए, तुम नहीं मारा उनको और अपने आप को बालक कहते हो? कि न बालम ना किशोरस्तुम बलस्य बलिनाम वरः। बलस्य बलिनाम वरः, तुम तो बलों में सर्वश्रेष्ठ हो, चलो युद्ध करो। कन्हैया ने कहा तुम्हारी इच्छा है तो चलो मामा, 2-2 हाथ तो करना ही पड़ेगा। बलराम जी की तरफ कन्हैया ने देखा, भैया सावधान, कूद गए रंगभूमि पर। अब उनमें से एक
पहलवान है जिसका नाम मुष्टिक है, वो यदि किसी के एक मुष्टिक प्रहार करने पा जाता था तो कितना ही बड़ा पहलवान क्यों ना हो धराशायी। कन्हैया ने कहा भैया तुम संभालो इसको, इसकी जो विशेषता है उसी विशेषता से इसको समाप्त करो। चाणूर से हम निपटते हैं। दोनों ने युद्ध किया। बलराम जी ने एक घोंसा दिया, सो महाराज गोविंदाय नमो नमः। सल तो सल आए, उनका भी उद्धार किया। और जैसे ही महाराज कंस की तरफ भगवान कृष्ण और बलराम चल पड़े, कंस ने देखा, कंस को लगा कि साक्षात यमराज आ रहे हैं, साक्षात काल आ रहा है। वहां पर जैसे लोग बैठे थे, जैसी भावना थी भगवान का, उसी प्रकार दर्शन हो रहा है कि मल्हानाम असनिहृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितभुजाम शास्ता सुपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतिर्विराड विदुषाम् तत्त्वं परम योगिनो वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगो गतः शाग्रजः। जितने भी मल्ल पहलवान थे उनको तो भगवान मल्हा नाम असनी है, असनी माने पहाड़ के रूप में नजर आए। मल्हा नाम असनी नृणाम नरवरः, जो साधारण मनुष्य बैठे थे उनको नरों में सर्वश्रेष्ठ नजर आए। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, जितनी भी माताएं बैठी थी उनको बालक के रूप में दर्शन हो रहा है। गोपानाम स्वजनो सताम, जितने भी सखा संबंधी बैठे थे उनका भगवान कन्हैया का सखा के रूप में दर्शन हो रहा है। लेकिन मृत्युर्भोजपतिर्विराड विदुषाम, तो भोजपति महाराज कंस हैं, उनकी जब नजर पड़ी तो साक्षात काल के रूप में नजर आ रहे हैं। तभी तो बाबा ने लिखा कि जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना मूरत देखिए तिन तैसे, प्रभु मूरत देखिए तिन तैसे। जिसकी जैसी भावना थी उसी प्रकार भगवान कन्हैया का दर्शन हुआ। चारों मुष्टिक का उद्धार करने के पश्चात कन्हैया जैसे गेंद चिटक करके पहुंचते हैं महाराज कंस के पास में पहुंच गए। कंस जैसे ही देखा कि मेरे पास आ गए, चिल्लाने लगा, मारो काटो बड़बड़ाने लगा। कन्हैया ने सर्वप्रथम सबसे पहले बालों को पकड़ा और जैसे ही नीचे सिंहासन से खींचा, कन्हैया छोड़, मेरे लग रहा है छोड़। कन्हैया ने कहा आज पता चला कि केसों को पकड़ने से लगता भी है। अरे याद करो, जिस दिन मेरी माँ देवकी आपसे रो रो करके कह रही थी भैया केस छोड़ दो, पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा, मेरी क्या गलती है, तो तुमने क्या कहा था, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। जाके पग नहीं फटी बेवाई, सो कह जाने पीर पराई। ये दूसरे की पीड़ा को क्या जाने, आज तुमको पता चला। कन्हैया ने कहा मामा जी निहार लो हमको, ठीक से देख लो, क्योंकि आपके अंत का समय आ गया है और जितना देर तक तुम हमें देख लोगे वही तुम्हारे लिए कल्याणप्रद होगा।
देखते देखते कन्हैया ने पूरे त्रिलोकी का भार लिया अपने शरीर में और छलांग लगा करके कंस के छाती में कूदे, वैसे उसके पांव पखेरु उड़ गए। बोलिए गोविंदाय नमो नमः। भक्तवत्सल भगवान की जय, कंसमर्दन भगवान की जय। कंस का उद्धार किया प्रभु ने। सर्वप्रथम अपनी मां देवकी और वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी से मिलने के बाद में कारागार से मुक्त किया, बंधन से मुक्त किया। और जब जाने का समय आया, नंद बाबा ने कहा कन्हैया चलो अपने घर चलते हैं। लेकिन बाबा ने देखा क्या कि वसुदेव और देवकी बहुत स्नेह कर रही हैं, गले से लगा रही हैं। तब बाबा को पता चला कि ये अपना पुत्र नहीं है, ये तो वसुदेव नंदन है। सभी सखाओं से कन्हैया ने कहा भैया अबे तुम जाओ, कुछ माता पिता के कर्म, मेरे संस्कार बाकी हैं, जो भी करना है सेवा, अब आप जाओ मैं आऊंगा। नंद बाबा को प्रणाम किया। नंद बाबा बोले वहरे कन्हैया तू घर क्या बोल करके आया है माँ से कि परसों आ जाऊंगा। कन्हैया ने कहा बाबा आप जाओ, मैं वादा करता हूं आऊंगा एक बार। सभी सखाओं को लेकर के जैसे नंद बाबा पहुंचे वृंदावन, यशोदा तो आस लगा करके बैठी थी। यशोदा ने जैसे ही उस बैलगाड़ी को देखा, सखाओं को देखा, दौड़ करके गई। मेरा कन्हैया कहाँ है, मेरा कनुआ कहाँ है, बलराम कहाँ है। बाबा के पास खड़ी हो गई, बोलते क्यों नहीं हो, कन्हैया कहाँ है। बाबा रोते हुए बोले देवी जिस चीज में अपना अधिकार ना हो उस चीज में अधिकार नहीं जमाना चाहिए। वो अपना पुत्र नहीं, वो तो वसुदेव नंदन है। बस इतना सुनना बाकी था कि यशोदा की दशा बदल गई, पागल हो गई, बैठ गई भवन में जाकर के और पागलों के भांति रात दिन कन्हैया कन्हैया रटन रटाती रहती है। आंखों से बराबर अश्रुधारा चलती रहती है। जितने गौवे हैं बछड़े हैं गौशाला में खड़े होकर के उस दिन से भोजन त्याग दिया। जिस दिन उन्होंने अपने कानों में सुना एक तृण घास का नहीं खाया, मानो कि वो भी पहचानते हैं। इधर कन्हैया धीरे धीरे मथुरा में रहने लगे। कुछ समय व्यतीत हुआ। वसुदेव जी ने पढ़ने के लिए कन्हैया को भेजा सांदीप ने है आश्रम। कन्हैया गए, वहां पर सुदामा जी से मित्रता हुई और थोड़े ही समय में सारी विद्याओं में पारंगत हो गए। प्रभु देखिए भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान तो अंतर्यामी है, सर्वांतर्यामी है, सब कुछ उनको याद है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नियम है विधा है उसको वो भी पूर्ण करते हैं। थोड़े ही समय में सरहस्यम धनुर्वेदम धर्मम न्याय पथास्तथा राजनीति च षड्विधाम, अनेक प्रकार की विद्याओं को पढ़ करके राजनीतियों में पारंगत होकर के कृष्ण और बलराम दोनों आए। वहीं गुरुकुल में भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। जैसे ही पढ़ करके आए, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा, सर्वप्रथम माता पिता को प्रणाम करते हैं। संग में सखाओं के संग बैठ करके भोजन करते हैं। इधर जो कंस की पत्नी है जिनका नाम है अस्ति और प्राप्ति, ये रोती हुई अपने पिता के घर गई, महाराज जरासंध के पास। जरासंध से बताया कि आपके दामाद का कृष्ण और बलराम ने वध कर दिया। अब तो महाराज उसके क्रोध का पारावार नहीं। वो 1-2 हजार 2 हजार 10-20 हजार सैनिक नहीं, 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा में आक्रमण कर दिया। और एक बार नहीं 2 बार नहीं करता है भगवान कन्हैया, उसको हरा देते हैं और चला जाता है। फिर राक्षसों की टोली इकट्ठा करता है, बाद में भगवान फिर हरा देते।
इस प्रकार से उसका क्रम प्रारंभ हो गया। इधर कन्हैया को आज ब्रज की याद आई। कन्हैया बैठे थे और जैसे ही देवकी मैया ने अपने हाथों से थाल सजाया और भोजन कराने के लिए जैसे ही उपस्थित हुई पास में और ग्रास तोड़ करके मुख में देना चाहा, वैसे ही कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया। माँ, मुझे भूख नहीं है। देवकी मैया ने कहा, बेटा तू इतने दिनों के बाद में आया है और आज मैं तुझे अपने हाथों से भोजन कराना चाहती हूँ तो भोजन नहीं कर रहे, क्या बात है? कन्हैया ने कहा, माँ, मोही ब्रज बिसरन, मुझे आज उस ब्रज की याद आ गई जब तुम्हारे हाथों में मैंने उस ग्रास का टुकड़ा देखा ना। मेरी यशोदा मैया की याद आ गई। जब तक वो अपने हाथों से मुझे खिला नहीं देती थी तब तक मैं स्वयं भोजन नहीं करती थी, और जिस समय में चलने के लिए उद्यत हुआ मेरे रथ के सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा था कि वर्षों आगमिष्यामि, परसों के लिए कहकर के आया, वर्षों बीत गए अभी नहीं गया, पता नहीं कैसे होंगे, किस प्रकार से रह रहे होंगे। दौड़ी दौड़ी देवकी मैया गई उद्धव के पास में, क्योंकि उद्धव तो भगवान के सखा हैं, मित्र हैं, मंत्री हैं। उद्धव, तुम तो कन्हैया के मित्र हो, वो भोजन नहीं कर रहा, देखो समझाओ क्या बात है। उद्धव जी गए कन्हैया के पास, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कन्हैया, क्या बात है? कि वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमः। उद्धव जी पहुंच गए जो गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं। क्या बात है कन्हैया, क्यों नहीं खा रहे हो? कन्हैया ने कहा, उद्धव, तुम एक बार वृंदावन चले जाओ। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही।
से